हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? देखो बेटा, हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करी थी। अब उसी से रिलेटेड हम आगे प्रोसीड करेंगे। क्या कह रहे थे हमने? स्केलर प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज में रिवाइज करवा देती हूँ। स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। पिछले लेक्चर में क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। ठीक है। और क्या बताया था कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो हमेशा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या हो जाता है? आपका जीरो हो जाता है। फिर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर में क्या समझाया था? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर उसमें क्या बताया था मैंने कि वेक्टर आई डॉट आई की वैल्यू क्या होगी? 1, जे डॉट जे की भी वैल्यू क्या होगी? 1, के डॉट के की वैल्यू क्या होगी? 1। इसी तरह आई डॉट जे, जे डॉट आई, के डॉट आई डॉट के, जे डॉट के डॉट जे, इन सब की वैल्यू क्या हो जाती है? 0, बिकॉज दे आर परपेंडिकुलर। यहाँ पे थीटा क्या बन रहा है? सब में 90 डिग्री और यहाँ पे सब में थीटा क्या आपका? 0। इसलिए यहाँ पे ये वैल्यू 1 हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी? 0। अगर हमें दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना हो तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, ये सब मैंने डिस्कस कर लिया था विद एग्जांपल और न्यूमेरिकल के साथ मैंने आपको समझा दिया था। अब इसके आगे हम प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। तो देखिए बेटा, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपके पास यहाँ पे? आगे इसी को आगे प्रोसीड कर रही हूँ। इसी की नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर along the vector b या a vector along b। प्रोजेक्शन ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट नीट और आईआईटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके एनसीईआरटी की क्वेश्चन भी इसी कंसेप्ट का यूज है। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a along वेक्टर b, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a on b। वेक्टर ए का प्रोजेक्शन किस पे? आपका बी पे। जैसे बेटा ये दो वेक्टर है, इफ देयर आर टू वेक्टर्स, ठीक है, इफ देयर आर टू वेक्टर्स, तो ये वेक्टर ए है और ये क्या है? वेक्टर बी। तो ए का प्रोजेक्शन ऑन बी ये होगा, ये मेरी उंगली जो दिखा रही है, तो ए का प्रोजेक्शन ऑन बी। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? दिस इज योर वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। ठीक है, तो ये है आपके पास एंगल थीटा आपके पास। तो ए का कंपोनेंट इसके अलोंग ये प्रोजेक्शन होगा इसका। ठीक है, तो ए का कंपोनेंट अलोंग बी क्या होगा? ए कोस थीटा। कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी क्या हो जाएगा आपका? ए कोस थीटा। कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी क्या बन जाएगा आपका? ए कोस थीटा। ठीक है, इसको क्यों लिखा मैंने ए? तो क्योंकि देखो ए का मैग्नीट्यूड अगर आप निकालोगे क्या लिखोगे? ए स्क्वायर और इसका अंडर रूट, तो क्या मिलेगा? ए मिलेगा ना। तो इस वेक्टर ए को आप क्या लिख सकते हो? ए कोस थीटा। इस वेक्टर ए का जब मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो क्या लिख देंगे? ए कोस थीटा। अब दो वेक्टर है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, क्या लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, कोस थीटा। तो ऐसे लिखते हैं ना, इसको लिख लो। कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है, तो प्रोजेक्शन ऑफ, प्रोजेक्शन ऐसे लिखो, कंपोनेंट ऐसे लिखो, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। देखो ए ऑन बी है ना, तो ए और बी नीचे लगाओ, जिस पे लिख रहे हैं ना उसको नीचे लिख दो समझने के लिए। तो ए का प्रोजेक्शन किस पे है? बी पे। ए का प्रोजेक्शन किस पे है? बी पे। तो cos थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, ये तो ए से ए क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो क्या मिला? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये प्रोजेक्शन की फॉर्म में लिख दिया सीधा। ठीक है, तो ये क्या लिखा इसका? जैसे मैं कहूँ कैसे, जैसे यहाँ से लाइट रे आ रही है, समझने के लिए ऐसे समझ सकते हो कि इस ए के परपेंडिकुलर क्या आ रही है? लाइट रे आ रही है। तो इस ए की परछाई कहाँ दिखाई देगी? बी पे। प्रोजेक्शन का मतलब क्या समझते हो? ए है, इसके परपेंडिकुलर यहाँ से लाइट गिर रही है, जैसे ये दो वेक्टर है, यहाँ से लाइट गिर रही है ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर, तो इस वेक्टर की परछाई इस वेक्टर के ऊपर दिखेगी यहाँ पे, इसे क्या बोल रहे हैं आप लोग? परछाई, प्रोजेक्शन। क्या बोल रहे हो? प्रोजेक्शन।
तो लिखे इतना, ये आ गया प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। क्या बन गया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड बाई बी। ठीक है, क्वेश्चन में या तो प्रोजेक्शन वर्ड लिखेगा या मैग्नीट्यूड वर्ड लिख देगा। ठीक है, तो इन दोनों को समझ लेना। तो जैसे जिसके अलोंग पूछा है ना वो नीचे आ जाएगा हमेशा। जैसे मैं कह देती प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, यहाँ पे मैं कह देती प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, बी अलोंग ए। ये परछाई दिखा रही हूं मैं कि ये परछाई ऐसे आएगी आपके पास इसमें। ठीक है, ये परछाई को इंडिकेट करिए, प्रोजेक्शन ऐसे तो आ रहा है ना इसके अंदर, कंफ्यूज मत होना। प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, क्या लिख देते प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, तो क्या बन जाता बी cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू लिख देते हैं ए डॉट बी मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, बी से बी कैंसिल, ए डॉट बी डिवाइड बाई ए। देखो जिसका प्रोजेक्शन होगा, जिस यहाँ ए नीचे है तो आंसर में भी यहाँ पे क्या आएगा, ए नीचे आ जाएगा। यहाँ पे देखो बी नीचे था तो आंसर में भी क्या आ गया, बी आपका नीचे आ गया। तो ये क्या आ गया, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। प्रोजेक्शन ऑफ, या है प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए, या है प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। लिखो एक बार इसको जल्दी से। ये फॉर्मूले याद रखने, डेरिवेशन कुछ नहीं, तो सिंपल सी बात है, इसका कंपोनेंट इसके अलोंग होगा, ये इसका प्रोजेक्शन ही है। ठीक है, एक बार लिखो, एक बार न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, फिर इसके ऊपर बेस्ड लिख लीजिए जल्दी से। नोट कर लिया सबने? लिखिए क्वेश्चन, लिखिए तो नोट कर लिया तो अगर आप सबने। लिखिए इफ द स्केलर वेक्टर, लिख लिया क्या, लिख लिया सभी ने, लिख लिया सभी ने? क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द स्केलर नहीं ऐसे लिखो, फाइंड द प्रोजेक्शन of vector A along B. Find the projection of vector A on B. Find the projection of vector A on B. ठीक है, if vector A is equals to I cap plus 3j cap plus 7k cap and vector B is equals to 7i cap minus j cap plus 8k cap। ठीक है, तो ये वेक्टर्स आपको गिवन है यहाँ पे। तो अब आपको A का प्रोजेक्शन B पे, तो वेक्टर A का प्रोजेक्शन किस पे निकालना है, B पे। जिस पे निकालना उसको नीचे लिख दो। क्या था फॉर्मूला, वेक्टर A डॉट वेक्टर B डिवाइड बाई, जो जिस पे निकालना वो नीचे आ जाएगा। तो लिखो वेक्टर A डॉट B, ए डॉट बी का प्रोडक्ट करेंगे क्या आ जाएगा, आई का आई के ऐसे लिखूं, आई प्लस 3j प्लस 7k डॉट 7i माइनस j कैप प्लस 8k कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी का मैग्नीट्यूड 49, 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, अरे माइनस 1 का स्क्वायर करोगे प्लस ही आएगा ना। तो देखो आई डॉट आई क्या बनेगा 7, देखो आई डॉट जे, जे डॉट के सब क्या बन जाते हैं 0, सेम सेम क्या होते हैं 1, और आई डॉट जे या अपोजिट होंगे तो क्या हो जाएंगे वो 0। तो आई डॉट आई क्या बन गया 7, इसी तरह ये माइनस का 3 आ जाएगा, इसी तरह ये प्लस का 56 आ जाएगा। तो ये बना आपका 49 प्लस 1 प्लस 64, तो ये बन गया आपके पास 7 में 3 का 60 डिवाइड बाई, ये इसको ऐड करो 49 50 50 प्लस 64, 64 प्लस 50 कितना आ गया 114। ठीक है, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी क्या आ गया, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी क्या आ गया 60 अपॉन में 114। कई बार वो प्रोजेक्शन ना देके क्या देगा, मैग्नीट्यूड निकालो। क्या निकालो, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर अलोंग दिस, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर अलोंग दिस, तो भी आपको यही निकालना है। कई बार क्वेश्चन में प्रोजेक्शन वर्ड ना देके क्या देगा, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस अलोंग दिस वेक्टर, तो वर्ड मैग्नीट्यूड वर्ड यूज कर देगा तब भी यही निकालना।
ठीक है, लिखिए जल्दी से एक बार, लिख लो जल्दी से बेटा, जल्दी नोट डाउन करो। लिख लिया? हो गया? लिखो इफ, अगला क्वेश्चन देखिए, इफ स्केलर प्रोडक्ट, if scalar product, if the scalar projection, if the scalar projection of two vectors, vector A is equals to I cap minus j cap plus k cap and vector B is equals to 2i cap minus j cap plus 5k cap. If the scalar projection of two vectors are given, ये xi cap है बेटा, if the scalar projection of two vectors, vector A and vector B is this and is 1 by root 30, find x. क्वेश्चन समझिए, if the scalar projection of the two vectors, vector A and vector B is, इन दो वेक्टर की जो स्केलर प्रोजेक्शन है वो 1 by root 30 है, तो फाइंड x। तो कैसे निकालेंगे? स्केलर प्रोजेक्शन पूछ रहा है, तो देखो स्केलर प्रोजेक्शन वेक्टर A ऑन B क्या बनेगी? वेक्टर A डॉट वेक्टर B डिवाइड बाय वेक्टर A, ठीक है, वेक्टर A डॉट वेक्टर B, तो 2x, इन दोनों डॉट प्रोडक्ट डायरेक्ट कर दूं, i डॉट i क्या बन जाएगा? 2x, j डॉट j क्या बन जाएगा? +1, और ये क्या बन जाएगा? 5, और रूट a को करो, क्या बन जाएगा आपके पास? b, सॉरी b, यहाँ b आएगा, ये b पे निकाल रहे हैं ना, क्या बनेगा? 4 + 1 + 25। ये दे रखी है a प्रोजेक्शन, देखो कह रहे द स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ टू वेक्टर, ठीक है, a ऑन b, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ टू वेक्टर a ऑन b क्या दे रखी है आपकी? 1 by root 30। इधर स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स a ऑन b कितने दे रखी है? 1 by root 30, मतलब ये दे रखी है 1 by root 30। इसको सोल्व करो, ये कितना बना? 2x + 6 डिवाइड बाई, ये कितना होगा भाई? 30 रूट 30, रूट 30 से रूट 30 कैंसिल, तो ये बना 2x + 6 बराबर 1, क्या बना? 2x बराबर 1 - 6, तो x कितना बना? 2x बराबर -5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -5/2। समझ आया? तो क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछ सकता है। पहले वाले क्वेश्चन में तो डायरेक्ट प्रोजेक्शन पूछा था, इसे प्रोजेक्शन दे दिया और इस x वेरिएबल की वैल्यू पूछ ली। समझ आया? क्लियर हुआ? अरे भाई क्लियर हुआ क्या? हो गया क्लियर? लिखिए जल्दी से क्वेश्चन को, ठीक है। अब आगे देखिए, इसी क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट कैसे करेगा, जब वो पूछेगा कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, यहाँ पे क्या पूछा था? प्रोजेक्शन या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पूछा था। अब मैं पूछ रही हूँ वेक्टर फॉर्म, ऐसे लिख देती हूँ, वेक्टर फॉर्म ऑफ प्रोजेक्शन ए ऑन बी, या फिर वो ये कहेगा फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। क्वेश्चन में ऐसे लिखेगा, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, तब कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो देखिए ये आपके पास क्या था? वेक्टर ए, और ये क्या था? वेक्टर बी, ठीक है। ये मान लिया ओ है, ये मान लिया एम है, ये क्या आपका पी था प्रोजेक्शन, ठीक है। तो पिछले वेक्टर में जो ओ एम आया था, ओ एम ही तो निकाला था आपने, कि ए का प्रोजेक्शन अलोंग बी निकाला था आपने, तो वो क्या आया था? ओ एम, क्या आया था ये आपके पास? ए डॉट बी डिवाइड बाई मोड ऑफ बी। अरे ये तो था प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, बी के अलोंग प्रोजेक्शन क्या है? बी ही तो है आपके पास, तो ओ एम किसकी वैल्यू बता रहा है? इस बी की वैल्यू ही तो बता रहा है ना आपके पास यहाँ पे। नहीं आया समझ में कि ओ एम को मैंने बी कैसे लिख दिया? अरे भाई देखो,
ए का कंपोनेंट अलोंग बी निकालना है आपके पास, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो कि आपके पास इसका ए कोस थीटा बनाना, ये ए कोस थीटा ये किसके अलोंग है, बी के अलोंग है, और बी किसको इंडिकेट कर रहा है, वैल्यू ओ एम को। अरे बी ऐसे तो लिख सकती हूँ ना मैं, ओ एम बराबर ए कोस थीटा। तो ये तो लिखा था ए कोस थीटा की वैल्यू ए डॉट बी किसके अलोंग है, बी के अलोंग है। तो ये ओ एम बी को ही, तो बी का ही तो मैग्नीट्यूड बता रहा है ना, समझ आ गई बात। तो मैं समझाने के लिए लिख दिया और कुछ नहीं है, तो वो वही बात है, ये ओ एम की ही वैल्यू बता रहा है। क्लियर। अब आपके पास क्या कह रहा है कि एक वेक्टर ये है आपके पास और एक वेक्टर ये है यहाँ पे, वेक्टर बी, ठीक है। अब वो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी, यूनिट वेक्टर में देखो, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, अलोंग वेक्टर बी क्या है आपके पास, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी क्या है, ए कोस थीटा, क्या आपके पास ए कोस थीटा। अलोंग, अलोंग मतलब उसकी डायरेक्शन में, अलोंग वर्ड लगा दिया ना, मतलब डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए क्या लिखोगे, बी कैप। यूनिट वेक्टर क्या बताता है आपको, डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर क्या बताता है आपको, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए क्या लिखोगे यहाँ पे, बी कैप। समझ आई, ये थोड़ा सा डिफरेंस था। वहां पे सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड की फॉर्म में निकालती, डायरेक्शन की बात नहीं कर रही थी मैं, सिर्फ मैं बता रही थी कि ये प्रोजेक्शन, ये लाइट रे ऐसे आ रही है, बस मैंने ये नहीं कहा कि डायरेक्शन ये लाइट रे नीचे जा रही है या ऊपर जा रही है, इस तरह की बात मैंने वहां पे नहीं करी। बस मैंने कहा इस लाइट रे के कारण ये परछाई यहाँ पे है, अभी परछाई किस डायरेक्शन में जा रही है, लाइट रे किस डायरेक्शन में जा रही है तब पड़ रही है, ये मतलब हो गया, ठीक है। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग, अलोंग मतलब उसकी डायरेक्शन की बात कर, तो बी कैप। तो ए कोस थीटा क्या लिख सकते हो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, यही था ना, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू कोस ऑफ एंगल थीटा। तो कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं यहाँ से, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। गेटिंग माय पॉइंट। तो क्या बना, इनटू बी कैप, ठीक है। बी कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, ये क्या आपका यूनिट वेक्टर जो कि डायरेक्शन बता रहा है, जो कि डायरेक्शन बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, समझ आ गया, ठीक है। तो देखिए अब ये ए से क्या हो गया आपका कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बना, ये लिख लिया, इधर से हटा दो, ये तो समझ आ गया, बार बार लिख रहे हैं तो ये क्या बनेगा बेटा, यहां से आपका क्या बन जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड बाय बी इंटू बी कैप यूनिट वेक्टर। बी को खोल लो, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपके पास, बी कैप की वैल्यू क्या बन जाएगी, वेक्टर बी डिवाइड बाय वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ए अलोंग बी क्या बना, डायरेक्शन के लिए। अभी तो मैं बोल रही थी वो क्वेश्चन में क्या लगेगा, या तो मैग्नीट्यूड या वर्ड क्या लिखेगा, प्रोजेक्शन। जब वो क्वेश्चन में लिखे कंपोनेंट अलोंग, अलोंग वर्ड की जब वो बात कर रहा था, वो डायरेक्शन की बात कर रहा था, बस थोड़ा सा ट्विस्ट हो जाए क्वेश्चन में। तो इसको खोल लोगे तो क्या बन जाएगा, वेक्टर बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, बी का स्क्वायर इनटू वेक्टर बी, ठीक है। तो ये आ जाएगा कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये किधर, ये कंपोनेंट किधर है, अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी अलोंग, ऐसे लिख लो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। क्योंकि ये डायरेक्शन कौन सी बेटा, हॉरिजॉन्टल। अरे ये हॉरिजॉन्टल और ये कौन सी होती है आपकी, वर्टिकल। तो सिंपल समझ आ गया, ये कट कर दो तो ये आ गया a डॉट बी, बी का स्क्वायर इनटू वेक्टर फॉर्म में, जब भी रिजल्ट को किसमें लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में, तो ये बन जाएगा। इसी तरह b अलोंग a लिखेंगे तो सिमिलरली b अलोंग a क्या बन जाएगा, b अलोंग a। देखो a अलोंग b था तो b का स्क्वायर आया ना नीचे, तो क्या बन जाएगा, a डॉट b इंटू a का स्क्वायर इंटू वेक्टर a। जो भी पूछो उसी फॉर्म में रिजल्ट आ जाएगा, समझ आया। अगर a अलोंग b पूछेगा तो ये आ जाएगा, b अलोंग a पूछेगा तो आपका ये आ जाएगा, समझ आ गया। लिखिए जल्दी से, नोट डाउन करिए, फास्ट जल्दी करिए बेटा, लिख लिया। लिख लिया भाई,
एक बार ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया, ये कंपोनेंट कैसा आया आपका हॉरिजॉन्टल। जनरली आप इसी को निकालेंगे, वो हॉरिजॉन्टल कहे या ना कहे यही निकलेगा आपके पास। अगर वो पूछ ले वर्टिकल भी पूछ ले, क्वेश्चन में कहते दोनों कंपोनेंट निकालो, तब उसके लिए क्या करेंगे। तो फॉर वर्टिकल कंपोनेंट, फॉर वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, तो देखो बेटा वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा होगा, ये वाला एमपी। देखो ये तो इसका क्या है हॉरिजॉन्टल, अरे ये तो कहता हूं देखो ये एक वेक्टर है, देखो इधर इसका ये वाला कंपोनेंट बना a cos थीटा इधर, ठीक है, और ये इधर क्या बनता है इसका a sin थीटा। तो ये कौन सा होता है इसका वर्टिकल कंपोनेंट। तो हमें क्या निकालना वर्टिकल कंपोनेंट। तो सीधा करेंगे यहां से क्या लिख सकते हो, देखो इस ट्रायंगल से OM हेड टू हेड कॉम्बिनेशन ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था ना, OM प्लस MP बराबर होगा, देखो ये एक वेक्टर और फिर ये एक वेक्टर, ऐसे गए फिर ऐसे, तो ये क्या रिजल्टेंट OP। आपको क्या चाहिए MP चाहिए, क्या बन जाएगा OP माइनस OM, OP माइनस वेक्टर OM। ये वेक्टर OM ही तो आया है, ये OM भी तो है अलोंग, इसकी डायरेक्शन अलोंग एम बी कैप के अलोंग ही तो है, क्या बनेगा OP। OP क्या आपका A, या वैसे समझो ये दो वेक्टर है, टोटल क्या आया हॉरिजॉन्टल के अलोंग ये आया, A में से घटा दोगे इसको तो क्या मिल जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट। तो OP वेक्टर A माइनस OM क्या आया हुआ है वेक्टर A डॉट वेक्टर B, B का स्क्वायर इनटू B का। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, पहले वाला जो ये फॉर्मूला है ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म में बता रहा है, सिर्फ प्रोजेक्शन को इंडिकेट। यहाँ मैंने देखो ये तीर का निशान नहीं लगाया, सिर्फ मैंने OM लिखा हुआ है, मैंने यहाँ तीर का निशान नहीं लगाया, मैंने सिर्फ क्या लिखा OM मैग्नीट्यूड फॉर्म। यहाँ पे ये OM देखो मैंने तीर का निशान लगा रखा है, यहाँ पे ये वेक्टर की कंपोजिशन किस डायरेक्शन में जा रहा है उसको इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पे मैंने वही लगाया है। तो वेक्टर OP क्या है वेक्टर A माइनस इसमें से घटा दोगे तो ये कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा आपका वर्टिकल कंपोनेंट। कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा ये वर्टिकल कंपोनेंट। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक बेटा कुछ नहीं, ये एक बार कंपोनेंट, बस ये फॉर्मूला याद रखो। जब कंपोनेंट की बात करें तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ये है, ये सबसे ज्यादा यूज होगा हर न्यूमेरिकल में, ठीक है। अगर वो वर्टिकल पूछ भी ले तो आप उसमें से घटा देंगे, ये जो वैल्यू आएगी उसमें से इसको घटा देंगे तो आपको वर्टिकल कंपोनेंट मिल जाएगा, बस इतना सही है। ये जो वैल्यू सॉल्व करके लिखोगे उसमें से वेक्टर A की वैल्यू घटा दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। सिंपल सा लिख लोगे, जल्दी लिखो, नोट डाउन करो, फिर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हो गया। अगर देखो क्वेश्चन देखो न्यूमेरिकल देखो, क्वेश्चन है फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप अलोंग ए वेक्टर i कैप प्लस j कैप। वो कह रहा है एक कोई वेक्टर है A, मान लिया 2i कैप प्लस 3j कैप, एक वेक्टर आपका B i कैप प्लस j कैप। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर दिस, A का कंपोनेंट निकाला अलोंग B, लगा दो फॉर्मूला, A का कंपोनेंट किसके अलोंग निकालना है B के, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपके पास, बाकी बेसिक ये याद रखो, ये वेक्टर A है ये वेक्टर B है, ठीक है। तो A का कंपोनेंट अलोंग B क्या बनेगा A cos थीटा, A cos थीटा। अब वो cos थीटा क्या देता है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी सिचुएशन चेंज कर लो। हमने जनरल ड्राइव कर लिया कि cos थीटा की वैल्यू क्या होती है A डॉट B मोड ऑफ A मोड ऑफ B, वहां से सॉल्यूशन निकाला था हमने ये, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारे पास फॉर्मूले में क्या है A डॉट B मोड ऑफ B का स्क्वायर इनटू B वेक्टर। तो कंपोनेंट ऑफ A इनटू B, A डॉट B करोगे तो 2 प्लस I डॉट I1 3 1 3 J डॉट JB क्या हो जाएगा 1। अब तो समझ आ रहा है ना, ये तो I डॉट I क्या हो जाएगा 1, समझ आता है, लिखो फिर से, अरे 2i कैप प्लस 3j कैप डॉट I कैप प्लस j कैप, ठीक है। मोड B का स्क्वायर, मोड B का स्क्वायर मतलब पहले मोड निकाल लो B का मोड क्या बन जाएगा
1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट, तो √2 आ जाएगा आपके पास। तो √2 का स्क्वायर इंटू वेक्टर बी। ठीक है, समझ आया? देखो i डॉट आई 2 डॉट आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा, i डॉट जे क्या हो जाएगा 0। इसी तरह सीधा कर ले, आई वाले को जे वाले को, बाकी सारे 0 बन जाने होते हैं। आई को मल्टीप्लाई कर लो, जे को, के को, बाकी सब क्या बन जाने होते हैं 0। चक्कर में मत पड़ो। 3 इंटू आई क्या बन जाएगा 0, 3 इंटू जे क्या बन जाएगा 3 इंटू 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू बी वेक्टर। बी वेक्टर क्या है आई कैप प्लस जे कैप, तो आंसर क्या आएगा 5/2। देखो इसका आंसर वेक्टर फॉर्म में आया ना, और जो पीछे जो प्रोजेक्शन निकाला था उसका आंसर किसके फॉर्म में आ रहा था, स्केलर फॉर्म में। किस में आ रहा था, वो तो स्केलर प्रोजेक्शन थी वो, और ये कौन सी प्रोजेक्शन है, वेक्टर प्रोजेक्शन। जिसमें सिर्फ वर्ड कहता है ना प्रोजेक्शन निकालो, उसमें कहेंगे स्केलर प्रोजेक्शन फाइंड आउट करनी है, और इसमें क्या फाइंड आउट कर रहे हैं आप, वेक्टर प्रोजेक्शन। समझ आया? तो ये आ जाएगा वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग ऑन बी। हो गया? जल्दी लिखो, नोट डाउन करो क्वेश्चन को। समझ आ गया सबको? सिंपली कुछ नहीं, जो फार्मूला दे रखा था उसके अकॉर्डिंग मैंने, उसने कहा था कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, ए और बी दो वेक्टर मान लिए। ठीक है, ये मेरे पास फार्मूला है ए अलोंग बी का, मैंने फार्मूला लगाया, उसको क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। लिखो जल्दी से, जल्दी लिख लो। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आई एंड जे कैप आर द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। I and j cap are the unit vector along x axis and y axis respectively. What is the magnitude and direction of the vector? What is the magnitude and direction of the vector I cap plus j cap and I cap minus j cap? ये क्वेश्चन का ए पार्ट था आपके पास। यहाँ से क्वेश्चन के बी पार्ट में पूछा है आपके पास कि फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a to i cap plus 3j cap along the direction of vector i cap plus j cap and i cap minus j cap। तो क्वेश्चन के ए पार्ट को सोल्व करते हैं। देखो पहले ये कह रहा है i cap and j cap are unit vectors along x axis। देखो ये x axis है और ये क्या है y axis, तो इधर क्या है आपका i cap और इधर क्या है बेटा आपका j cap। ठीक है, रिस्पेक्टिवली व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, तो इधर कोई वेक्टर होगा आपके पास i cap प्लस जे कैप। ठीक है, ये मान ले इधर से एंगल क्या बना रहा है आपका, थीटा बना रहा है। दिस इज योर आई कैप प्लस जे कैप, एक्स वाई प्लेन यही होगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस से भी इतना और वाई एक्सिस, तो इसको क्या लिख सकते हैं आई कैप प्लस में जे कैप। तो फाइंड मैग्नीट्यूड क्या निकालना, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, आई कैप प्लस जे कैप का क्या निकालोगे, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला आई कैप का स्क्वायर प्लस जे कैप का स्क्वायर प्लस 2i कैप j कैप कोस थीटा। अरे ऐसे लिखते हो, अरे i कैप यूनिट वेक्टर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू कोस थीटा, तो i कैप प्लस j कैप क्या बन जाएगा, इसको सोल्व करो कितना आया बताओ, 2 प्लस कितना आया 2 प्लस 2, थीटा कितना बन जाएगा, आई और जे के बीच में ये वाला एंगल देखो कितना आपका 90 डिग्री, तो बन जाएगा 2 cos 90, तो क्या बन जाएगा आपका √2। cos 90 की वैल्यू क्या बन जाएगी 0, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ से ये √2। अब आपसे क्या पूछ रहा है, tan अल्फा, ये मान लिया एंगल, यहाँ से अल्फा मान लो, सॉरी थीटा कितना 90 डिग्री, और ये एंगल क्या मान लो आप लोग अल्फा मान लो, तो tan अल्फा, तो tan अल्फा क्या बन जाएगा, tan अल्फा का फॉर्मूला क्या था कि आपके पास ये था ना, ये वेक्टर a और ये वेक्टर b, यहां से परपेंडिकुलर डालते थे तो जब सोल्व करते थे ये आता था b cos थीटा और ये होता था आपका b sin थीटा। ठीक है, तो क्या आता था परपेंडिकुलर b sin थीटा अपॉन में a प्लस b cos थीटा, और ये एंगल क्या होता था आपका अल्फा, और ये एंगल क्या होता था आपका थीटा, यही होता था ना। तो इसी से निकालेंगे, देखो हटा दो ये, तो देखो tan अल्फा यहां से क्या बन जाएगी बेटा b sin थीटा। अल्फा एंगल किसके साथ बन रहा है, आई कैप के साथ, तो जिसके साथ एंगल बनता है मैंने कहा था वो नीचे आ जाएगा। अब ऊपर क्या बचा आपका j कैप, तो j कैप sin थीटा, इसी तरह j कैप cos थीटा। बोलो बनेगा या नहीं बनेगा,
थीटा अपॉन 1 प्लस 1 कोस थीटा। बोलो ऐसे कुछ वैल्यू बनेगी या नहीं बनेगी आपके पास भाई? ठीक है, अब आपके पास थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। पुट कर दो, तो 1 sin 90 1 प्लस कोस 90, तो tan अल्फा कितना हो गया? sin 91। और अल्फा की वैल्यू 1 कब होती है? tan अल्फा की वैल्यू 1 कब होती है? जब अल्फा कितना हो जाए। tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है भाई? तो थीटा कितना हो जाए? 45 डिग्री। tan 45 कह दो या π/4 कह दो। कई बार आंसर में π/4 भी 45 ही होता है। अरे पाई की वैल्यू 180 अपॉन 4 कितना बना? 45 ही तो आएगा। तो 45 कह दो ये अल्फा। तो ये अल्फा कितना बनेगा आपका? π/4। तो पहले क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड किसका निकाला? अभी आप लोगों ने i प्लस j का। अभी हम निकालेंगे i माइनस j का मैग्नीट्यूड। समझ आया? तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो सिंपल तरीका था, j का स्क्वायर मोड ऑफ j मोड ऑफ 1, ये 1 1 लिख दिया मैंने। और इसका फिक्स 1 है, इसका भी 1 है, तो 1 × 1 j का यूनिट वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। थीटा कितना इन दोनों के बीच में? 90, तो cos 90 0, तो √2 आ गया मैग्नीट्यूड। इसी तरह यहाँ पे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो। अगला पूछा मैग्नीट्यूड ऑफ i माइनस j। इसको हटा दो एक बार। मैग्नीट्यूड ऑफ i माइनस j देखो, i माइनस j का फिगर चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। i माइनस j में क्या आ जाएगा आपके पास? i माइनस j, ये आपके पास वेक्टर है क्या? आपके i कैप, और ये इधर है j कैप। ये x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस। तो देखो j कैप का नेगेटिव इधर आएगा, ये माइनस j कैप होगा। क्योंकि क्या आपके पास अब आपके पास माइनस j कैप, तो माइनस j कैप उल्टा ले लोगे, तो ये इधर कहीं पे, यहाँ पे क्या होगा? ये i माइनस j कैप। समझ आया? अब मान लिया आपके पास यहाँ से एंगल क्या बन रहा है? आपके पास अल्फा। यहाँ से एंगल क्या बनेगा आपका? अल्फा। सोल्व कर लोगे भाई, तो i कैप माइनस j कैप का सबसे पहले निकालो मैग्नीट्यूड। तो i का स्क्वायर प्लस j का स्क्वायर, मोड का स्क्वायर होता है, ये सीधा नहीं होता, मॉडुलस निकालते हैं, प्लस 2i कैप j कैप कोस थीटा। तो i का स्क्वायर 1, जैसे कि मैंने पिछली बार डायरेक्ट लिख दिया था, 1 प्लस i का मैग्नीट्यूड 1 × 1 कोस 90। तो मैग्नीट्यूड तो उतना ही आ जाएगा बेटा, √2, क्योंकि कोस 90 क्या बन जाएगा आपका? 0। तो 1 प्लस 1 क्या बन जाएगा? √2। ठीक है, अब डायरेक्शन के लिए देखिए, यहां से हमें क्या निकालना है? tan अल्फा। क्या निकालेंगे? tan अल्फा। लेकिन देखो ये नीचे है, डायरेक्शन क्या है? नीचे। तो ये आपके पास माइनस का j कैप हो जाएगा, ये एंगल में माइनस लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये क्या बन जाएगा? इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, यहाँ से j कैप, एंगल नेगेटिव है इसलिए माइनस थीटा। इसी तरह i कैप प्लस एंगल नेगेटिव है तो कोस थीटा। ठीक है, तो देखो ये एंगल नेगेटिव है, तो या तो आप यहीं पे माइनस लगा दो या फिर आप एंगल में माइनस लगाओ, दोनों तरीके से बता रही हूँ भाई। j नेगेटिव डायरेक्शन में है तो थीटा नीचे की डायरेक्शन में बना नेगेटिव। ठीक है, तो थीटा नेगेटिव ले लो या j को नेगेटिव कंसीडर कर लो। j को नेगेटिव मानते हो तो देखो, अगर साइन के एंगल में माइनस होता है बेटा तो वो लिखा जाता है माइनस साइन थीटा। अगर कोस के एंगल में माइनस होता है तो लिखा जाता है कोस थीटा। ये याद रखना, दो आइडेंटिटी है ये। ठीक है, क्योंकि साइन एक ऐसा फंक्शन होता है ओड फंक्शन, इसलिए देखो अगर किसी ओड फंक्शन में माइनस करेंगे तो माइनस आएगा, इसलिए ये माइनस आएगा। और कोस एक ऐसा फंक्शन है इवन फंक्शन, अगर -1 का स्क्वायर करोगे तो आंसर क्या आएगा? प्लस। कोस एक इवन फंक्शन है, ये पीछे मैथमेटिकल टूल्स में समझाया था, इसलिए अगर कोस के एंगल में माइनस होगा तो कोस थीटा लिखा जाएगा। अगर साइन के एंगल में माइनस होगा तो क्या लिखा जाएगा? वो माइनस साइन थीटा। समझ आई ये बात? नहीं आई समझ में? या फिर किसी को ये आइडेंटिटी ध्यान है तो सीधा याद रखो, j नेगेटिव में तो इसको क्या लिखोगे? नेगेटिव लिखोगे। ठीक है, अब पुट कर दो, माइनस j साइन 90, इसी तरह i कैप माइनस j कोस 90। कोस 90 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। साइन 90 क्या होता है बेटा? 1, और कोस 90 क्या होता है बेटा? आपका 0। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपके पास यहाँ से? ये माइनस j कैप डिवाइडेड बाई i कैप। ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो i कैप और j कैप दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 1। क्या आएगा? -1 1, तो आंसर क्या आ जाएगा? माइनस। तो अल्फा कितना आ जाएगा? माइनस का 45 डिग्री। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी इस केस में? माइनस का 45 डिग्री। ठीक है, करो इसको सोल्व। फर्स्ट
पार्ट सोल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट में बात करते हैं। सिंपल, बस इसमें डायरेक्शन ध्यान रखना, नीचे आ गए तो इसलिए माइनस में आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। वैसे देखो इसमें x से इधर गए तो एंगल कितना बना, क्लॉकवाइज, ऊपर वाले में ऐसे जाते हो, और इसमें ऐसे, तो क्लॉकवाइज एंगल को नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज एंगल को पॉजिटिव लेते हैं। एंटी, हमेशा याद रखना फिजिक्स में जो डायरेक्शन लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज एंगल को जनरली क्या लेते हैं, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज को क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो देखो ऊपर वाला तो ऐसे गया एंटी क्लॉकवाइज, और ये ऐसे आया तो क्लॉकवाइज। ठीक है, इसलिए कि डायरेक्शन आप एंगल ये भी समझ सकते हो। बाकी यहाँ समझ आ रहा है कि नेगेटिव में है तो इसलिए वहां पे वो नेगेटिव आया आपके पास। ठीक है, क्लियर। ये माइनस जे नेगेटिव में था इसलिए माइनस जे लिख दिया मैंने। थीटा 90 डिग्री तो 90 डिग्री, ये क्लियर हो गया, समझ आ गया। और यूनिट वेक्टर है तो जे कैप और आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा, आपका 1 हो जाएगा। इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। क्लियर। आप क्वेश्चन के बी पार्ट में आ जाओ। लिख लिया सभी ने, लिख लिया ना पॉज करके। तो क्वेश्चन के बी पार्ट में आ जाओ। बी पार्ट में क्या कह रहा है, बी पार्ट में कह रहा है क्वेश्चन के, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए आई प्लस जे एंड आई माइनस जे। तो कंपोनेंट ऑफ ए कोई वेक्टर दे रखा है आपको 2i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, बी कोई वेक्टर दे दिया i कैप प्लस j कैप। तो कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, क्या फॉर्मूला था, a डॉट बी, बी के मैग्नीट्यूड का स्केल इनटू बी वेक्टर। ठीक है, a डॉट बी डायरेक्ट लिख दूं, क्या आएगा 2, i डॉट i 1, j डॉट j भी 1, तो 2 प्लस 3, b का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ b निकालो, क्या बना √2 बन जाएगा, इसका स्केल इनटू b वेक्टर i कैप प्लस j कैप। तो 5/2 i कैप प्लस j कैप आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह सेकंड में देखो, वेक्टर a है आपके पास 2i कैप प्लस 3j कैप, वेक्टर b है आपकी बार माइनस i कैप j कैप। तो कंपोनेंट ऑफ a अलोंग b क्या बना बेटा 2 × 2, तो ये बना a डॉट b, b का स्क्वायर इनटू b वेक्टर, a अलोंग b क्या बना a डॉट b, क्या बनेगा 2 - 3, 2 i डॉट i 1, j डॉट j 1, लेकिन 3 ये माइनस का है तो माइनस आ जाएगा। b का मैग्नीट्यूड निकाल रखा आपने 2 का स्क्वायर इनटू b वेक्टर। अब की बार क्या लिखोगे i कैप माइनस j कैप, इस बार b वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे i कैप माइनस j कैप। a b क्या बना -1 डिवाइड बाई √2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 2 i कैप माइनस j कैप। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ आया, सिर्फ वो मैग्नीट्यूड कहेगा तो सिर्फ आंसर आपके पास 5/√2 आएगा। अगर क्वेश्चन में ऐसे लिख देता ना लैंग्वेज, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए अलोंग दिस वेक्टर, तो सिर्फ आप क्या निकालते हैं, वहां पे आप मैग्नीट्यूड की फॉर्म निकालते हैं। अभी करो उसी क्वेश्चन को भी सी पार्ट बना देती हूँ, इतना लिख लो जल्दी से, फिर अगला सी पार्ट डिस्कस कर देती हूँ। हो गया, हटा दूं, लिख लिया सबने। तो देखो अगर वो कहता है व्हाट इज द प्रोजेक्शन, क्वेश्चन में अगर सी पार्ट बना रही हूं इसी क्वेश्चन का तीसरा पार्ट, व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए 2i कैप प्लस 3j कैप ऑन i कैप प्लस j कैप एंड i कैप माइनस j कैप, या वो लिख दिया व्हाट आर द मैग्नीट्यूड, इसी क्वेश्चन को और या वह लिखता, क्या लिखता भाई और व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट, what are the magnitude of component of vector A is equals to 2i cap plus 3j cap on 2i cap plus 3j cap along the direction
कैप प्लस जे कैप एंड आई कैप माइनस जे कैप। तो कुछ नहीं, हम मैग्नीट्यूड वर्ड की बात कर रहे हैं, मतलब स्केलर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। सिंपल निकाल देंगे, कंपोनेंट प्रोजेक्शन ए ऑन बी, क्या बताया था, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, तो ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, वेक्टर ए क्या है आपके पास 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, और वेक्टर बी क्या है आपके पास, वेक्टर बी है आपके पास आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, तो क्या बनेगा 2 3 प्लस 5 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या बनेगा √2। तो आंसर क्या आ जाएगा 5/√2। तो आंसर में क्या मिल जाएगा आपको 5/√2। ठीक है, इसी तरह प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, आपके पास दूसरे क्वेश्चन में ए क्या है आपके पास 2 आई कैप प्लस जे कैप और बी है आपकी बार आई कैप माइनस जे कैप। तब क्या बनेगा, ए प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी 2 आई कैप प्लस जे कैप, तो 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई √2 क्या आ जाता -1/√2। और डायरेक्शन के लिए कहता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आई कैप प्लस जे कैप, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपके पास आई कैप प्लस आई कैप माइनस जे कैप। बस इतना ही तो डिफरेंस था ना, समझ आ गया। ऊपर वाले क्वेश्चन में और उसमें क्या डिफरेंस, ये बात समझ आ गई सभी को। ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर वो मैग्नीट्यूड वर्ड का यूज कर ले या वो कहे कंपोनेंट डायरेक्ट कहता है ना कंपोनेंट अलोंग दिस, तो आप उस वाले वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला लगाएंगे या फिर आप स्केलर फॉर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा बेटा, फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। आपने पढ़ा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, आपने पढ़ा प्रोजेक्शन ए ऑन बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, आपने पढ़ा कंपोनेंट और प्रोजेक्शन अलोंग वर्ड लिखा दिया, अलोंग ए अलोंग बी, ए अलोंग बी या वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, बी का मैग्नीट्यूड 1 टू वेक्टर बी। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। ये कौन सा कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल। दिस इज योर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगर वो पूछे वर्टिकल कंपोनेंट क्या लिख दोगे, वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर इनटू वेक्टर बी, और ये है वेक्टर आपका ए और ये है वेक्टर आपका बी, ये ओ एम है पी। ठीक है, समझ आया, क्लियर हो गया। ठीक है बेटा, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कोसाइन लो और इसके कुछ न्यूमेरिकल्स और हम लोग डिस्कस करेंगे स्केलर प्रोडक्ट्स के। ओके बेटा।